हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को शरत एजुकेशन में स्वागत है। और हम यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का वीडियो होगा हमारा जो टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर किए थे, जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका जो ये पार्ट 2 वीडियो होगा। ओके, ये पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये और उसको स्टैटिस्टिक्स जो कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ बच्चे हमसे जानना चाहते थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होता है, इसीलिए ये चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों एक साथ हमारा ये चलते ही रहेगा। ओके, जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजुअली कंसीडर एज द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। हमको इसको क्या बोलते हैं? एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। नहीं, हमें उसको एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि हम रिसर्च में हमें उसको यूज़ करके हमारा जो रिसर्च करना है उसी को हम कंप्लीट करते हैं, हमारा फाइनली रिजल्ट निकलता है। द मेन फंक्शन क्या होता है? जो कि हमको सजेस्ट करता है न्यू एक्सपेरिमेंट करना है, न्यू ऑब्जर्वेशन करना है, और क्या करना है? न्यू एक्सपेरिमेंट हमको करना है, और न्यू ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, ऑब्जर्वेशन करना है। ये सब करने के लिए हमको कौन हेल्प करता है? हाइपोथेसिस हेल्प करता है। इनफैक्ट मेनी एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट विथ द डेलिबरेट ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग टू हाइपोथेसिस। ओके, वेरियस जो होता है, जो कि टेस्टिंग करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करने के लिए वेरियस रिसर्च होता ही रहता है। ये जो हमको कौन सी जगह हेल्प करेगा? और डिसीजन मेकिंग में भी हमको हेल्प करेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। उससे पहले आप लोगों को कह देता हूँ कि आप लोग हमारा चैनल शरत एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपका जितने भी फ्रेंड्स है यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पीडीएफ के साथ डिटेल वीडियो मिलेगा। पूरा डिटेल क्लू, जो भी छोटा जो क्लू रहेगा हमारा सब्जेक्ट का, आप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है हाइपोथेसिस? क्या होता है हाइपोथेसिस? एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। ओके, इसी स्टेटमेंट को हम क्या करना है? इसी स्टेटमेंट हमारा क्या होता है? हमारा स्टेटमेंट होता है एक्सपेक्टेशन होता है। हमारा एक क्या होता है? हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है। ओके, एक्सपेक्टेशन होता है, प्लस हमारा प्रिडिक्शन होता है। उसके साथ हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। ओके, ये तीनों को मिलाकर हमका क्या होता है? हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो स्टेटमेंट है वो बनता है। और जब हम स्टेटमेंट बन जाएगा, हमको वहाँ से क्या करना है? ये जो स्टेटमेंट होगा ना, किसके ऊपर बेस रहेगा? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसी के ऊपर वो बेस रहेगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? रिसर्च क्वेश्चन सब रेडी करेंगे। हम उसके बाद क्या करेंगे? कोई रिसर्च क्वेश्चन सब रेडी करेंगे, जो कि हमको क्या करना है? इसी स्टेटमेंट को क्या करना है? प्रूव करना है। इसी स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस फाइनल करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? वेरिएबल्स चाहिए होगा। ओके, वेरिएबल्स चाहिए होगा। उसी वेरिएबल्स को लेके क्या करेंगे? हमको उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है उसी को स्टडी करना है। ओके, क्या करना है? वो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है उसी को हमको स्टडी करना है। ओके, स्टडी करने के बाद स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टूल्स। ओके, वेरियस टूल्स यूज करें, जो कि स्टैटिस्टिक्स वाला हो सकता है, और साइंटिफिक वाला हो सकता है, और क्वालिटेटिव वाला हो सकता है। जो कि टूल्स होगा, स्टैटिस्टिक्स वाला टूल्स होता है जो कि क्वालिटेटिव होगा, और कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होगा, और कुछ साइंटिफिक वाला टूल्स होगा।
जो कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको टूल्स लगा यूज़ करने के बाद उसको हम एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। ओके, हम उसको एनालिसिस करने के बाद हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट के मिलने के बाद हम उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। ओके, उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने के बाद हमको वो ये एक्सेप्टेड होगा और नॉन एक्सेप्टेड होगा, वो पता चल जाएगा। ओके, ये एक्सेप्टेड है या नॉन एक्सेप्टेड है, ये हमको पता चलेगा। देखिए, रिसर्च एक क्या हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है, उसमें क्या होता है? हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, हमारा प्रिडिक्शन होता है, हमारा प्रोपोजिशन होता है। उसी को वो प्रोपोजिशन और प्रिडिक्शन को फाइनलाइज करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? एक रिसर्च क्वेश्चन सब लेना पड़ेगा। रिसर्च क्वेश्चन के लिए वेरिएबल्स चाहिए होगा। वेरिएबल्स के लिए हमको उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए? टूल्स चाहिए। टूल्स लेकर हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? इसी रिजल्ट को लेके इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने के बाद हम उसको एक्सेप्टेड करेंगे या नॉन एक्सेप्टेड करेंगे, वो हमको पता चलेगा। ओके, हो गया। मतलब हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है ये हमको पता चला। अभी हम उसको मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। स्पेलिंग थोड़ा सा क्या हो सकता है, आप हिसाब से लिख लीजिएगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? देखिए, इट इज़ आवर प्रिडिक्शन होना चाहिए। एक जो रिसर्चर होगा, रिसर्चर का ये प्रिडिक्शन होना चाहिए। प्रिडिक्शन होना है जो कि बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ये बेस्ड होना चाहिए। इट इज और ये क्या होना? ये प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट लिख कीजिए। इट इज कैपेबल, और क्या होना है? इसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए? इट कैपेबल टू टेस्ट बाय साइंटिफिक मेथड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, और क्या होना है? इट इज इट हमको क्या देगा? एक टेंटेटिव आंसर हमको प्रोवाइड करेगा। क्या देगा? टेंटेटिव आंसर हमको ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। ओके, इट इज बेस्ड ऑन और इट बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन बना होगा किसके ऊपर बना होगा? हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए। क्वेश्चन के बाद हमको क्या करना है? ये प्रिडिक्शन करके, मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट हम बनाएंगे। ओके, और ये क्या होना चाहिए? और ये हमेशा क्या होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए। स्टेटमेंट होना चाहिए। एड्रेस रिलेशनशिप बिटवीन, और उसका काम क्या होगा? फंक्शन क्या होगा उसका? और काम क्या होगा? बेस्ड ऑन addresses रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स होना चाहिए। ओके, वेरिएबल्स का ये क्या करेगा? रिलेशनशिप चेक करेगा। इट इज प्रोपोजिशन और सेट ऑफ प्रोपोजिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट इज सेट ऑफ प्रोपोजिशंस। ओके, एक ही भी हो सकता है, एक प्रोपोजिशन हो सकता है और सेट ऑफ प्रोपोजिशंस हो सकता है। ओके, और क्या देखना पड़ेगा हमको? और हमको इसके बारे में जितने भी जानने के लिए कोशिश करेंगे, उसी हिसाब से हमारा क्लियर हो जाएगा। और क्या होगा? हाइपोथेसिस शुड बी क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रीसाइज। ओके, प्रिसाइज होना चाहिए।
प्रिसाइज होना चाहिए, और हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, जो कि ऑलरेडी हमने उसको देख लिए। क्या होना चाहिए? बीइंग टेस्टेड होना चाहिए, टेस्ट होने के लिए वो ईजी होना चाहिए। इसको सेलेक्ट कर लो। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड स्कोप, क्या होना चाहिए? उसका लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, लिमिटेड स्कोप, उसका लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, और मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए, और मस्ट बी स्पेसिफिक, क्या होना चाहिए? और स्पेसिफिक होना चाहिए, जो कि ए रिसर्चर मस्ट रिमेंबर द नैरोर, मतलब स्कोप, मतलब जो जितना नैरो होगा, जो नैरोर हाइपोथेसिस आर जनरली मोर टेस्टेबल, जितने नैरो होगा उतने जल्दी हमको टेस्ट करने के लिए इजी रहेगा। ओके, एंड इट शुड बी डेवलप एंड सच हाइपोथेसिस, उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च हाइपोथेसिस को डेवलप करना पड़ेगा। और हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड ऑन द पॉसिबल मोस्ट सिंपल टर्म्स, जब हम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे कि कैसे होना चाहिए? मस्ट बी रिटिन इन सिंपल टर्म्स। ओके, ये लाइन आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? ये लाइन सब आप लोगों को जो हमारा जो एमसीक्यू पैटर्न होगा ना, एमसीक्यू पैटर्न के अंदर ही आपको मिलेगा देखने के लिए। ओके, हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड फार एज पॉसिबल मोस्ट सिंपल एंड सिंपल टर्म में वो लिखा होना चाहिए। और हाइपोथेसिस शुड कंसिस्ट ऑफ मोस्ट नोन फैक्ट, क्या होना चाहिए? मोस्ट नोन फैक्ट को ये कंसिडर करना चाहिए, नोन फैक्ट्स, जो कि हमको क्या करेगा? हमको टेस्टिंग करने के लिए इजी रहेगा। इट मस्ट कंटेन विद द सस्टेनेबल बॉडी टू एस्टैब्लिश फैक्ट एंड अदर वर्ड्स लाइक इट शुड बी वन व्हिच जजेस एक्सेप्ट एंड बीइंग द मोस्ट लाइकली। ओके, then hypothesis should be amenable to testing within the reasonable time, जो कि हमारा टाइम होना चाहिए, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होगा वो फिक्स होना चाहिए। ओके, पीरियड शुड बी फिक्स होना चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट एक्सपांड द फैक्ट दैट गिव्स राइज टू नीड एंड फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके, ये सब हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इतने सब आप सभी को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जो बोला मैंने आप लोगों उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, ये हो गया हाइपोथेसिस का मीनिंग हो गया, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अभी जाएंगे उसका टाइप्स में जाएंगे, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स तो उसका बहुत के टाइप्स है, जैसे कि ऑल्टरनेटिव, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, और एक यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉल हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं। ये दोनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको हम H1 बोलते हैं और उसको हम H0 बोलते हैं। ओके, जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे हमेशा नॉट इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे, और नॉल हाइपोथेसिस जब यूज़ करेंगे हमेशा साइन इक्वल टू यूज़ करेंगे। ओके, उसका अल्टरनेटिव का शॉर्ट फॉर्म क्या है? H1 है, नॉल हाइपोथेसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? H0 है। और भी कुछ, जैसे कि हाइपोथेसिस, जैसे कि सिंपल हाइपोथेसिस है, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है, और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, और ऐसे ही बहुत सारा हाइपोथेसिस भी है, जो कि वो सब बाद में हम पढ़ेंगे। आज के लिए हम ये दोनों को कवर करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नॉल हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये कवर हो गया, ये पेज कवर हुआ तो हम और क्या करेंगे? अभी एक पेज ऐड करेंगे, न्यू पेज। ओके, न्यू पेज ऐड करेंगे तो देखिए नॉल हाइपोथेसिस क्या होता है। सपोज हम 2 फैक्टर लेते हैं। ओके, 2 फैक्टर लेते हैं, जैसे कि मेथड हो गया, मेथड ए हो गया एक, मेथड एक बी हो गया। ओके, हम इन दोनों के बीच में सुपेरियरिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सुपेरियरिटी चेक करेंगे, SUPERIORITY
RIORITY, ओके, सुपेरियरिटी चेक करेंगे। मतलब जो ये हम सोचेंगे ए सुपेरियरिटी देन बी, तो सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। देयर इज नो सुपेरियरिटी लिखेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नॉल हाइपोथेसिस। नॉल वाला क्या होगा, नॉल वाला हाइपोथेसिस क्या होगा, नॉल वाला हाइपोथेसिस व्हेन ये विद द मेथड ऑफ इफ द वी प्रपोज द assumption both methods are equally good, इक्वली गुड, मतलब क्या हो गया, नो सुपेरियरिटी। देखिए यहाँ पर नो सुपेरियरिटी आ गया, नो वर्ड आ गया ना, नो वर्ड मतलब नो, नॉल मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी सुपेरियरिटी नहीं है, दोनों इक्वल है, इसीलिए क्या हो गया, ये नॉल हाइपोथेसिस हो गया। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, एज एग्नेस्ट दिस वी मे थिंक द मेथड ए इज सुपेरियर टू मेथड बी, मेथड ए इज सुपेरियर टू मेथड बी, ओके, मेथड बी। तो ये हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब यहाँ पर देखिए नो सुपेरियरिटी, देयर इज ए सुपेरियरिटी ए, पॉसिबल ऑफ सुपेरियरिटी। तो हमारा आप लोगों को समझ में आ गया, नॉल हाइपोथेसिस हम किसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिए। ओके, नॉल हाइपोथेसिस को हमेशा हम क्या कौन सी सिंबल में यूज़ करेंगे, नॉल हाइपोथेसिस को हमेशा हम H0 में यूज़ करेंगे, H0 में इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे H1 में। ओके, नॉल हाइपोथेसिस जनरली symbolize H0 and alternate hypothesis is H1. Suppose we want to test the hypothesis that the population mean, okay, population mean को उसका क्या है, ये है पॉपुलेशन मीन, ओके, म्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, जिसको हम पॉपुलेशन मीन बोलते हैं, POPUL, पॉपुलेशन मीन, ओके, पॉपुलेशन मीन बोलते हैं, इज इक्वल टू द हाइपोथेसिस मीन। जब ये इक्वल हो जाएगा, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू हाइपोथेसिस मीन के साथ वो इक्वल हो जाएगा, और इक्वल सपोज वो दोनों को ले जाएंगे, ये हो जाएगा हाइपोथेसिस मीन, मतलब ये हो जाएगा म्यू जीरो, ओके, हाइपोथेसिस मीन हमेशा म्यू जीरो होता है, और पॉपुलेशन मीन जो म्यू होता है, ओके, ये सिंबल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, पॉपुलेशन मीन म्यू होता है, म्यू जीरो होता है हाइपोथेसिस मीन, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, सपोज इक्वल मतलब दोनों का वैल्यू 100 हो गया, ओके, दोनों का वैल्यू 100 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू म्यू जीरो इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। देन वुड से दैट नॉल हाइपोथेसिस इज द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द हाइपोथेसिस मीन, हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू हाइपोथेसिस मीन, ओके, हो गया। इफ आवर सैम्पल रिजल्ट डज नॉट सपोर्ट दिस नॉल हाइपोथेसिस, जब इफ क्या हो, यदि ये सपोर्ट नहीं किया, ये यदि मतलब ये सपोर्ट नहीं किया, जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखे है, ये जब सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा, सपोर्ट नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। इफ आवर सैम्पल रिजल्ट डज नॉट सपोर्ट दिस नॉल हाइपोथेसिस, we should conclude that sometimes else is true, मतलब कुछ टाइम पे वो हो सकता है, ट्रू हो सकता है, बट वो ट्रू नहीं हो रहा है। देन हमको क्या करना है, कंक्लूजन रिजेक्टिंग द नॉल हाइपोथेसिस, हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, कंक्लूजन शुड बी नॉल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग द नॉल हाइपोथेसिस इज नोन एज अल्टरनेटिव। जब हम नॉल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। इन अदर वर्ड, द सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स टू द नॉल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इज रेफर्ड टू एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इफ वी accept H0, then we reject H1. When we accept H0, okay, H0,
H0 we reject H1। क्या हो गया, ये कैसे हो गया H1। और when we accept H1 we reject H0। ये हो जाएगा। ये दो स्टेटमेंट हो सकता है नहीं, ये जो जब ये इक्वल हो जाएगा तब हमारा म्यू क्या होगा, नॉल हाइपोथेसिस इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वेशन जब हमारा इक्वल नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू 100 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, या हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये उसमें से हमको क्या मिला, व्हेन वी एक्सेप्ट H0 देन वी रिजेक्ट H1, व्हेन वी एक्सेप्ट H1 वी रिजेक्ट H0। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, देन देखिए ये हो गया आप लोगों को हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कुछ मिला। जैसे कि हम अभी कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नॉल हाइपोथेसिस। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नॉल हाइपोथेसिस दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 बोलते हैं, नॉल हाइपोथेसिस को हम H0 बोलते हैं। ओके, इसके लिए हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू क्या यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू, जो कि ये जो साइन होगा नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं। और इसके लिए हम क्या यूज कर, नॉल हाइपोथेसिस के लिए यूज करेंगे इक्वल टू यूज करेंगे। ओके, इक्वल टू यूज करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होना चाहिए। तो जब हम नॉल हाइपोथेसिस यूज करेंगे, इन नॉल हाइपोथेसिस वी शुड ऑलवेज हैव इक्वल टू लिखना चाहिए। ओके, याद रखिए, नॉल हाइपोथेसिस इज द स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट द पैरामीटर। ये हमको स्पेसिफिक स्टेटमेंट देता है जो कि 50-50 में डिवाइड करता है। क्या करता है, 50-50 में हमारा जो स्टेटमेंट का जो वेरिएबल्स का रिलेशन होता है वो 50-50 में डिवाइड कर देता है। Alternative hypothesis usually the one which one wishes to prove, and null hypothesis is the rejected. Now all alternative hypothesis हमको क्या करना है, wishes to prove। क्या हमको क्या हेल्प करता है, wishes to prove the hypothesis statement। और null hypothesis is to one which wishes to disprove, wishes to disprove। ओके, wishes to disprove। देखिए, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हेल्प अस टू और wishes to prove, और null hypothesis wishes to disprove the hypothesis statement। Okay, thus the null hypothesis represents the hypothesis we are trying to reject। मतलब we are trying trying to reject the hypothesis। ओके, और क्या होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट ऑल अदर पॉसिबिलिटी। ये और क्या देखेगा, ये देगा, ये हमको और क्या देगा, ऑल अदर पॉसिबिलिटीज हमको प्रोवाइड करेगा। ओके, जब हम इसी हाइपोथेसिस को करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देंगे और नॉल हाइपोथेसिस को लेंगे, तभी हमको कुछ एरर्स आ सकता है। जैसे कि एरर हो गया टाइप 1, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। एरर में आएगा हमारा टाइप 1 आएगा, और एरर में आएगा, और एक क्या आएगा, टाइप 2 आएगा, टाइप 2 एरर आएगा।
जब और एरर टाइप 1 एरर आता है और टाइप 2 एरर आता है, ये कब आता है आप लोगों को क्या याद है? आप लोग हम कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। जय जगन्नाथ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे जय जगन्नाथ लिख सकते हो, और कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर कमी लगी तो हमको मेरे को सजेशन दे सकते हो। मैं आप लोगों को वो ऐड करके इम्प्रूवमेंट करके लेकर आऊँगा। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ।